अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नवीद मलिक है। मैं प्रोफेसर हूँ गुलाब देवी हॉस्पिटल में और मेरी प्रैक्टिस है एवर केयर हॉस्पिटल में और नेशनल हॉस्पिटल डिफेंस में। 15 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एंड बैरेटिक सर्जरी का। तो आज हम बात करेंगे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में। अभी चूँकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, बट स्टिल इसके लिए काफ़ी अवेयरनेस की ज़रूरत है हमें। अब हम रोबोटिक की तरफ जा रहे हैं, बल्कि कुछ सेटअप हैं पाकिस्तान में, 1-2 सेटअप हैं जहाँ पे रोबोटिक भी स्टार्ट हो गई है, लेकिन अभी इनिशियल फेज़ में। लेकिन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी काफ़ी फ्लरिश कर चुकी है, छोटे इलाकों में भी पहुँच गई है। तो काफ़ी लोग हमसे ट्रेंड होकर जाते हैं, अपने अपने जगहों पे काम कर रहे हैं माशाल्लाह। तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी बेसिकली है क्या? लोगों में इसको लेके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं कि ये बड़ी ख़तरनाक होती है, कैमरे से ऑपरेशन कैसे हो सकता है, पता नहीं चलता, कोई चीज़ डैमेज ना हो जाए। यस, जो पुराने लोग हैं हमारे, इवन हमारे सीनियर डॉक्टर्स जो बड़े काफ़ी सीनियर हैं, जिन्होंने वो चीज़ नहीं देखी, तो वो भी कहते हैं कि ये ख़तरनाक हो सकती है। लेकिन क्योंकि हमने इसी में आँख खोली है, मेरे पास अच्छा पेशेंट्स आते हैं तो वो कहते हैं कि जी हमें किसी ने गाइड किया कि ये बड़ी ख़तरनाक सर्जरी है, ये नहीं करानी चाहिए। तो मैं उनसे पूछता हूँ, जी आपके पास सेल फ़ोन कौन सा है? आमतौर पे उनके पास वो कीपैड वाला सेल फ़ोन होता है। तो मैं उनसे पूछता हूँ आपके बच्चों के पास कौन सा है? वो कहते हैं एंड्रॉयड है या आईफ़ोन है। अच्छा, तो आप चला सकते हैं आईफ़ोन या एंड्रॉयड? नहीं जी, मुझे तो नहीं चलाना आता। ठीक है, तो सेम इज़ द केस, हमने इसी इरा में आँख खोली है। मैंने हाउस जॉब में लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज देखी, असिस्ट की, थोड़े बहुत की, उसके बाद ट्रेनिंग में मैंने खुद की। तो हमने क्योंकि इसी इरा में आँख खोली है, हमें ये सारा कुछ पता है और ज़्यादा ईजी लगता है हमें चलाना। ये बच्चे को अगर आप एंड्रॉयड लेके उससे कीपैड वाला फ़ोन देंगे, उसको समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो हमने फॉर्चुनेटली, लकीली हमने ये दोनों चीज़ें देखी हैं। हमने अपनी ट्रेनिंग में ओपन सर्जरी भी देखी और लैप्रोस्कोपिक भी देखी, और दोनों में ट्रेनिंग है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को हमने बहुत सेफ़ और बहुत ही अच्छा पाया है। सेफ़ किस हिसाब से? अच्छा, गॉल ब्लैडर एक आम सी एग्जांपल है, पित्ता। उसका साइज़ होता है तकरीबन, कोई अगर लेंथ लें उसकी हम, तो मैक्सिमम 3 इंचज़ 4 इंचज़, जबकि हमें अपनी 34 या 54 इंचज़ की स्क्रीन के ऊपर एक गॉल ब्लैडर नज़र आ रहा होता है, मैग्नीफाइड इमेज है, बड़ा होकर नज़र आ रहा है। इसलिए हमें एक एक खून की नाली, एक एक रग हमें क्लियर नज़र आ रही होती है। उसको बचाना आसान है एज़ कम्पेयर टू कि आप नीचे झुक के ऑपरेशन कर रहे हैं, नीचे देख के ऑपरेशन कर रहे हैं, वहाँ लाइट पड़ रही है नहीं पड़ रही, तो मुश्किल हो जाता है ऑपरेशन करना। तो मैं हमेशा कहता हूँ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी पेशेंट के लिए भी और सर्जन के लिए भी ब्लेसिंग है कि हम उसमें सीधे खड़े होकर ऑपरेशन कर रहे होते हैं, थकावट कम होती है, सर्जन बेनिफिट, पेशेंट बेनिफिट, मैग्नीफाइड इमेज है, हर चीज़ क्लियर है, डैमेज होने के चांसेस कम है, रिकवरी बड़ी आसान है। 3 या 4 सुराख करते हैं, ऑपरेशन हो जाता है। पेशेंट को 6 घंटे बाद पता भी नहीं होता। कई पेशेंट्स हैं मेरे जो, बल्कि उन्होंने मुझे इंटरव्यूज़ भी दिए हुए हैं बाद में कि डॉक्टर साहब आपने ऑपरेशन पता नहीं किया भी है कि नहीं किया, हमें नहीं लगता आपने ऑपरेशन किया है। फिर हम उनको निकाल के दिखाते हैं कि यार ये आपके अंदर से निकला है और ये आपका ही है। तो 6-8 घंटे के बाद पेशेंट घर जाने के काबिल हो जाता है, कोई कट नहीं होता, हीलिंग का कोई मसला नहीं है। जब ऑपरेशन हुआ ख़त्म, 3 या 4 स्टिच किए, जो कि अंदर ही डिज़ोल्व हो जाते हैं और पेशेंट जा सकता है घर। बड़े इंसिजन में जब ओपन सर्जरी करते हैं तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस हैं, वुंड हीलिंग लेट होती है, पेन काफ़ी अर्सा तक रहती है, हॉस्पिटल स्टे लंबा हो जाता है, और आपकी जो ऑब्वियसली पोस्ट ऑपरेटिव लाइफ है उसमें आप बैक टू वर्क ज़रा लेट जाते हैं। ठीक है, जबकि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में आप दूसरे तीसरे दिन से अपने नॉर्मल रूटीन के सारे काम कर रहे होते हैं, पता भी नहीं होता ऑपरेशन हुआ या नहीं हुआ। इवन किसी को आप ना भी बताएं, कई लोग हैं जो किसी को फैमिली में नहीं भी बताते, एक आध लोग बंदे को बताया, साथ ले आए, ऑपरेशन कराया और वापस चले गए, नोबडी नोज़ कि ऑपरेशन हुआ नहीं हुआ आपका। तो ये इतना इफ़ेक्टिव है और इतना सेफ़ है। सो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी इज़ दी बेस्ट ऑप्शन, और बहुत सारे ऑपरेशन हैं जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के ज़रिए हम करते हैं। मसलन मैं गॉल ब्लैडर सर्जरी यानी पित्ते का ऑपरेशन, अपेंडिक्स का ऑपरेशन, हर्निया और रिकरेंट हर्निया, जो बार बार हर्निया हो जाते हैं, आमतौर पे कॉन्सेप्ट ना, हर्निया एक बार कराते हैं दोबारा भी हो जाता है, फिर हो जाता है। यस, हो सकता है, लेकिन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से अगर किया हो तो बहुत कम चांसेस हैं दोबारा होने के। इसके अलावा मोटापे के सारे ऑपरेशन मैं लैप्रोस्कोपी के ज़रिए करता हूँ। आंतों का कैंसर हैं, ये सारे ऑपरेशन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के ज़रिए होते हैं। उसके अलावा अंदर कुछ हर्नियाज़ होते हैं जिसे गर्ड कहते हैं, तेज़ाबियत मैदे से निकल के खुराक की नाली में आना शुरू हो जाती है, वो हर्निया होता है, उसका ऑपरेशन कैमरे के ज़रिए होता है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के ज़रिए। ओवरीज़ में पानी की थैलियाँ बन गई हैं,
या यूट्रस में कोई रसोली बन गई है या यूट्रस निकालनी है पूरी, तो ये सारे काम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के ज़रिए मैं करता हूँ और बहुत आसान है। आप देखें, यूट्रस को ले लें खाली, अगर यूट्रस का ऑपरेशन करना हो तो नीचे एक जैसे सिजेरियन का स्कार होता है, इतना इंसिजन देना पड़ता है। अगर हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के ज़रिए करें तो छोटे छोटे से 3 सुराख होंगे और उससे ऑपरेशन हो जाता है और पेशेंट को पता भी नहीं होता ऑपरेशन हुआ नहीं हुआ, 6-8 घंटे बाद मरीज़ घर जा सकता है। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इज़ दी बेस्ट ऑप्शन, जहाँ पॉसिबल हो ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन इट्स सेफ़ इन सेफ़ हैंड्स या एक्सपर्ट हैंड्स। ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सपर्ट तलाश करें इसका और फिर ऑपरेशन करवाएं, फिर ये सेफ़ है। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।